हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो बायोलॉजी के स्ट्रैटेजी के ऊपर होने वाला है कि अगर आपका 0 पढ़ाई है फिर भी आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स कैसे ले सकते हो। प्रैक्टिकल के तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स। 15 चैप्टर है सर, कैसे पढ़े क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। डोंट वरी, आज की इस वीडियो में शुरुआत से अंत तक आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि 70 में से 70 लेने कैसे है। नोटबुक उठाइए, पेन उठाइए, पेपर उठाइए और जो मैं चीज़ें आपको आगे बताने वाला हूँ उसको लिखते रहिए। तो सबको वीडियो को लाइक करना है। इस वीडियो का जो लाइक है टारगेट हम 500 रखते हैं। आप भी लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है बायोलॉजी का और स्टडी मटेरियल और क्लास 12 का स्टडी मटेरियल मैं आपके लिए लाता रहूँगा और आपके लिए मेहनत करता रहूँगा, क्योंकि मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है, तू बनेगा टॉपर और तू टॉपर बनेगा। मेरे सामने एग्जाम है, 1-2 महीने में एग्जाम होने वाली है। मेरा अब तक पढ़ाई 0 है, तो अगर मैं बायोलॉजी का पेपर देने जाता तो मैं क्या करता, ठीक है। सो एक एक्सपर्ट, एक टीचर, सब्जेक्ट टीचर क्या करेगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप खुद भी वो कर सकते हो, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत से मार्क्स नहीं आएगा। आज तक आपने जो गलतियां की है, ठीक है, जो भी गलतियां हुआ ठीक है, पता चल गया, लेकिन सर आज से मैं पढ़ूंगा, आज से मेहनत करूंगा और आगे आने वाले समय में मैं खुद को कुछ ना कुछ बेहतर बनाऊंगा। अगर ये आप चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट हमारा मैसेज है, जो कि निर्भय बैच जो है MST CET का वो स्टार्ट हो चुका है हमारे बैच के ऊपर। आणि हा बॅच पूर्णपणे मराठीमध्ये आहे आणि यामध्ये आम्ही MST CET ची तयारी करून घेत आहोत। PCB, PCM आणि PCMB सगळं काही, ठीक आहे। सो बॅच स्टार्ट झालेली आहे। ज्या विद्यार्थ्यांना जॉईन करायचं त्यांनी लवकरात लवकर जॉईन करा। विद्यार्थ्यांचा खूप चांगला आम्हाला प्रतिसाद आलेला आहे आणि आम्हाला आमचे विद्यार्थी भेटले ज्यांना CET मध्ये आम्ही गाईड करणार आहे प्रॉपर वे मध्ये। तुम्हाला जर ऍडमिशन करायचे असेल तर लवकरात लवकर बायो स्टडी ऍप डाउनलोड करा आणि कोर्सेस मध्ये एनरोल करा। चला, ठीक आहे। आता बायोलॉजी मध्ये सर आम्हाला 99 मार्क्स आणायचे, प्रॅक्टिकल्स आणि थिअरी। आता डायरेक्ट आपण प्रॅक्टिकलला बाजूला सोडू। बघा, तुमच्या कॉलेजमध्ये कितीही कसंही कॉलेज असलं तरी तुम्हाला 28, 29 आणि 30 पण मार्क्स मिळतील विद्यार्थ्यांना, ठीक आहे। 2-3 मार्क्स कटतील, हरकत नाही। तर 30 पैकी 30च आपण पकडून चालू। मेन आपलं काय आहे की 70 मध्ये सर 70 कसे येतील, आणि 70 मध्ये तुम्हाला माहिती आहे मिनिमम 35 मार्क्स पाहिजे असतात पास व्हायला। तर मिनिमम 35 मार्क्स तर भेटले पाहिजे, आणि मग 35 मार्क्स नाही, मी तुम्हाला 70 ची गॅरंटी देतोय। 70 ची गॅरंटी देतोय। जे मी तुम्हाला इथं म्हणतोय, जे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे ते तुम्हाला फक्त फॉलो केलं पाहिजे तुम्ही। सर्वात पहिला पॉईंट लक्षात असू द्या, सर्वात पहिला पॉईंट दॅट इज ॲनालाइज सिलेबस। सिलेबसला ॲनालाइज करा। आता सिलेबसला ॲनालाइज करा म्हणजे काय, तर सिलेबस बघा आपल्याला काय आहे। सर्वात पहिलं काम मी करीन, जर माझा एखाद्या एक्झामचा काहीच अभ्यास झालेला नाही तर सर्वात पहिल्यांदा मी काम करेल सिलेबसला ॲनालिसिस करेल। चला सिलेबसला थोडं ॲनालाइज करू, ठीक आहे। चॅप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट, चॅप्टर 2 रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर ॲनिमल्स, चॅप्टर 3 इनहेरिटन्स अँड व्हेरिएशन, चॅप्टर 4 मॉलिक्युलर बेसिस ऑफ इनहेरिटन्स। पहिले 4 चॅप्टर। टोटल किती चॅप्टर आहेत? टोटल 15 आहेत, ठीक आहे। नंतर चॅप्टर 6, चॅप्टर 7, चॅप्टर 8, चॅप्टर 9, चॅप्टर 10, हे झाले 10 चॅप्टर। आणखीन 5 चॅप्टरचा अभ्यास करायचा आहे। चॅप्टर 11, चॅप्टर 12, चॅप्टर 13, चॅप्टर 14 अँड चॅप्टर 15, ठीक आहे। येस, आता बघा तुमच्या समोर हे 15 चॅप्टर आणि या 15 चॅप्टरचा तुम्हाला अभ्यास करायचा आहे। याच्यातूनच प्रश्न येणार आहेत, ठीक आहे। सगळं काही सांगणार आहे, A to Z सगळी टॅक्टिक्स आजच्या वीडियोमध्ये तुम्हाला एक्सप्लेन करणार आहे, काहीच ठेवणार नाही सांगायचं, ठीक है। यस, सो यहाँ पे देखिए 2015 सॉरी चैप्टर 15, ठीक है। सो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 15 चैप्टर तक आपको पढ़ना है। अब समझिए इसमें से हार्ड चैप्टर कौन से और इजी चैप्टर कौन से, है ना। यस, अब अगर आपका अब तक 0 पढ़ाई है, अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो सबसे पहले आपको पहले 4 चैप्टर करने चाहिए। पहले 4 चैप्टर आपको करने चाहिए। उसके बाद याद रखिए आपको 8 नंबर का और 9 नंबर का ये 2 चैप्टर करनी चाहिए। मतलब टोटल 15 चैप्टर में से अगर किसी ने बोला सर IMP चैप्टर्स कितने हैं, तो वो सर IMP चैप्टर है 6, है ना, ठीक है। सो 15 में से 6 ही चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप बोलेंगे सर फिर 15 में से इजी चैप्टर कितने हैं? सर 15 में इजी चैप्टर कितने हैं? चलो ग्रीन कलर का यहाँ पे पेन ले लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ इजी चैप्टर कौन से है, ठीक है। देखो चैप्टर नंबर 5 जो है, यहाँ पे लिखना भूल गए, चैप्टर 5 ईजी है, चैप्टर 6 ईजी है, ठीक है। ये चैप्टर 5, 6 यहाँ पे ना दो बार 6 हुआ है, ये चीज हो गई। एक मिनट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चैप्टर 5 करेंगे। तो मैं इजी चैप्टर्स आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, इजी चैप्टर्स। तो चैप्टर 5 इजी है,
चलो ये लिया मैंने ग्रीन पेन। चैप्टर 5 इजी है, चैप्टर 6 इजी है, 2 चैप्टर हो गए इजी। यस, चैप्टर 15 इजी है, जो 14वां नंबर का है वो भी है, और 13 वाला। मतलब ये 6 चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा इजी देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 15 में से 6 चैप्टर जो है ना वो क्या है, इजी है। और ऊपर जो 6 चैप्टर लिखे थे हमने, वो 6 चैप्टर क्या है, इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, कंसेप्चुअल ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपॉर्टेंट। यस, तो इस हिसाब से आपको याद रखना है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए आप, है ना। चलो, सो चैप्टर 15 में 6 चैप्टर है इंपॉर्टेंट या फिर हार्ड, और 15 में से 6 चैप्टर है टोटल इजी। 11 चैप्टर नंबर 12 ना, ये मॉडरेट चैप्टर है, ठीक है, मीडियम वाले, ठीक है। और आप बोलेंगे सर ये 2 चैप्टर है 15 में से मीडियम, ठीक है, मीडियम है, मॉडरेट है, ठीक है। और सर आप बोलेंगे सर अब ये तो टोटल हो गए सर 14 चैप्टर, और एक चैप्टर जो बचा है वो ये है आपका चैप्टर नंबर 10 जो कि हार्ड चैप्टर है, और इसका चैप्टर का वेटेज है सिर्फ 3 मार्क्स। तो याद रखिए आप जो है वो ये चैप्टर को नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। देखो सिंपल चीज है, आपको ये 13, 14 और 15 चैप्टर, इसके वन शॉट भी अगर आपने देखे ना, वन शॉट, तो भी आप इसको कवर कर दोगे, ठीक है। 13, 14 और 15 को वन शॉट से भी आप कवर कर दोगे, ठीक है। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, ठीक है, आगे और स्टेप्स है। पहला ही स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि चैप्टर 10 आपने नहीं किया तो भी चलेगा, और इसमें इजी चैप्टर्स कौन से, इंपॉर्टेंट कौन से, पता चल गया आपको। ये जो है ना 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये चैप्टर्स आप ना अच्छे से वन शॉट से ही कवर कर सकते हो। वन शॉट वीडियोस देखिए, ये आपका कवर हो जाएगा। बार बार वन शॉट वीडियोस देखिए हमारे, ठीक है, 2-3 बार अगर आपने वन शॉट वीडियो देखे तो इजीली आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर ये 6 चैप्टर हो जाएंगे, सिर्फ बचे फिर ये 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट, और ये 6 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट बचे हैं इसको आपको धीरे धीरे से देखना है ना, छोटे छोटे वीडियोज में देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है आपको, तभी ये जाके अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। चलो, तो पहली चीज तो हमने सिलेबस को किया, आपने एनालाइज कौन से हार्ड चैप्टर है कौन से इजी है, वो हिसाब से हम अच्छे से इसको करेंगे, है ना। यस, दूसरा क्रिएट स्टडी प्लान। क्रिएट स्टडी प्लान, आपको क्या करना है, स्टडी प्लान बनाना है। तीसरा मैं बताऊंगा आपको फोकस ऑन डायग्राम। तो चलो स्टडी प्लान बना लेते हैं। स्टडी प्लान क्या बनाएंगे सर, बहुत सिंपल है स्टडी प्लान। देखो आपके पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, 4 सेक्शन। लिखो फिर यहाँ पे, हाँ लिखते हैं, चलो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो 4 सेक्शन है। देखो सेक्शन ए में 18 मार्क्स के सवाल होते हैं जो कि एमसीक्यूज और 1 मार्क होते हैं, तो वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई भी और नहीं होता, ठीक है। सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, इसमें होते हैं और में क्वेश्चंस। क्या होते हैं सेक्शन, यहाँ पे और में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और क्वेश्चंस, ठीक है। यस, मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, ये चीज आपको समझनी है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उसमें से आपको जो आता है वही सॉल्व करने है ना। तो उस हिसाब से आप ऐसा कर सकते हो कि कुछ चैप्टर अगर नहीं किया वो चैप्टर के क्वेश्चन और में आप कट कर सकते हो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ आप उसको क्या कर सकते हो, और में आप कट कर सकते हो। पहली चीज आपको ये करना है कि जो चैप्टर आप नहीं पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन अगर और में कट हो गए तो अच्छी बात है, और वो और में कट होने के लिए उसको वो क्वेश्चन को आना पड़ेगा क्वेश्चन सेक्शन बी, सेक्शन सी या फिर सेक्शन डी के अंदर। इसमें अगर वो चैप्टर के सवाल पूछे गए तो आप और में उसको कट कर सकते हो। मेरा जो चीजें रहेगा वो रहेगा कि सब चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाओ, सब चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ के जाओ, है ना। अब देखो जो 2024 का पेपर है और उसके पहले 2023 का पेपर है, ये पेपर अगर आपको चाहिए आंसर के साथ, मैं कमेंट करके मुझे बताइए, आपको मैं दे दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। 2023 में ये चीज समझिए आप, 2023 में जो सवाल पूछे गए ना 2024 में नहीं पूछे जाते। तो पहला काम आपको करना है 2024 के टॉपिक निकालिए, जो टॉपिक 2024 में पूछे गए हैं वो टॉपिक 2025 में नहीं आएंगे, मतलब वो हमने कर दिए कट। भाई मैं ये पढ़ूंगा ही नहीं, मैं चैप्टर 10 को पढ़ूंगा ही नहीं, हार्ड चैप्टर 3 ही मार्क का वेटेज है, उसको मैं और में कट कर दूंगा, ठीक है। तो किया कि मैंने आपका जो काम है वो मैंने आसान किया कि नहीं किया, आसान किया है सर। चलो ये समझ में आ गया यहाँ तक, ओके। सो स्टडी प्लान में आपको क्या करना है, पिछले साल के जो टॉपिक है वो नहीं करने, चैप्टर 10 नहीं करना, जो इजी चैप्टर है वो आपको वन शॉट में कवर कर लेने हैं, और जो हार्ड चैप्टर है वो स्टेप बाय स्टेप आपको कर लेने है ना, स्टेप बाय स्टेप, मतलब क्या कि धीरे धीरे से, ठीक है, ये चीज है। अब इसमें देखो आप, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कंसेप्ट। अब कंसेप्ट मतलब क्या कि कोई एक आधा और फिनोमिनन है उसको अपनी भाषा में आपको खुद को समझ लेना है, समझना है, ठीक है, समझना है। याद रखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के आ रहे हैं,
क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आपको किताब दे आपके सामने कि ये किताब है क्लास 12 की, इधर से आप लो और आंसर करो, तो भी आप उतने समय के अंदर वो पेपर नहीं लिख सकते, क्योंकि पेपर ही ऐसा पूछा जाता है जो बच्चा एग्जाम में अच्छा प्रिपेयर करके गया है, जिस बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है वही उसको सॉल्व कर पाएगा। तो मेरी एक बात है आपसे, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा ना कंसेप्ट पे फोकस करिए। आप जितना ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे ना, कैसा भी घुमा फिरा के सवाल आया आप उसको टैकल कर पाओगे। जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कौन से सेल्स उसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस क्यों होती है, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ उसको जोड़ के देखिए, जो आप भूलेंगे नहीं, जो याद रहेगा। और सिर्फ उसको जो समझे हो आप, उसको आपको नोट्स बना लेना है अपनी खुद की, और इसी नोट्स को आपको इंग्लिश में सिर्फ लिखते आना चाहिए, राइटिंग आपको करते आना चाहिए, आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आप आराम से पास हो जाएंगे, आप आराम से अच्छे मार्क्स ले पाओगे। देखो ऐसा है, शुरुआत करना बहुत जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि पानी ठंडा है, मेरे को क्या करना है, स्विमिंग करना है, मेरे को तैरना सीखना है, लेकिन पानी ठंडा है, पानी में कुछ होगा क्या, पानी में तो कचरा बहुत लग रहा है, पानी गंदा बहुत लग रहा है, ये सारी चीजें अगर सोचेंगे तो आप तैर ही नहीं पाओगे। तो पहले पानी के अंदर जंप लगाइए, पहले पानी के अंदर उतरिए, बाद में अपन पोहना सीख लेंगे, बाद में अपन तैरना सीख लेंगे, है ना। यस, पहिल्यांदा पाण्यात उडी मारायची, नंतर पोहायचं शिकायचं, बरोबर। ही गोष्ट लक्षात ठेवा, घाबरू नका, उतरा मैदानात, मग बघूया आपण काय होतं। ओके, सो स्टडी प्लान आपका क्रिएट करना है आपको इस हिसाब से। और मैंने आपको बताई है कि 6 चैप्टर जो हार्ड है उसका आप टाइम टेबल बनाइए, उसको मैं कैसे करूँ। 6 चैप्टर जो ईजी है उसको कैसे मैं जल्दी की जल्दी निपटाऊँ, वो आप क्या करिए, समझिए, प्लान बनाइए। बाकी जो आपका ये हो गए 6 और 6 12, 2 चैप्टर जो मॉडरेट है, मीडियम वाले है, उसको करिए, और 1 चैप्टर जो आप छोड़ भी सकते हो उसको छोड़ दीजिए। तो इस हिसाब से आपको अच्छे से अपना प्लान बनाना है, पढ़ाई करनी है। समझ में आया? हाँ। तीसरी बात, देखो डायग्राम बहुत जरूरी है। जैसे कि सेक्शन सी में, याद रखिए सेक्शन सी, तीसरा फोकस ऑन डायग्राम, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 4 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो 3 और 4 मार्क्स के जो सवाल है ना, वो अक्सर उसमें डायग्राम निकालना पड़ता है। देखो एक मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, उसको लिख के ले लो आप। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स निकालने हैं, आउट ऑफ मार्क्स हासिल करने हैं, तो उसमें अगर डायग्राम बनती है तो आप बनाओ, कुछ अपने हिसाब से थोड़ा बन सकते तो बनाओ डायग्राम। डायग्राम से क्या होता है कि आपने थ्योरी भी आगे पीछे लिखा, लेकिन जो एग्जामिनर है उसको लगता है कि इसने डायग्राम बनाया तो इसको एक डायग्राम को आधा मार्क 1 मार्क तो देना चाहिए, तो डायग्राम को 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। तो उस हिसाब से डायग्राम बहुत बहुत जरूरी है। अब सर आईएमपी डायग्राम्स कौन से, ऑलरेडी शॉर्ट में अपने जाइए, है ना, शॉर्ट वीडियो में आपको आईएमपी डायग्राम्स दिख जाएंगे कि कौन से आईएमपी डायग्राम है जो इस साल पूछ सकते हैं और कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आईएमपी डायग्राम, अब डायग्राम जब पूछते हैं ना, तो डायग्राम में 2 टाइप के सवाल आपको बनेंगे, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है और कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर समझना है क्या चीज है। तो 2 टाइप के डायग्राम, एक डायग्राम ऐसी होती है जो कि आपको सिर्फ ड्रॉ करनी है, ठीक है, यस, क्या करनी है, एक ड्रॉ, और दूसरी ड्रॉ एंड लेबल, ठीक है, ड्रॉ एंड लेबल, ठीक है। ड्रॉ मतलब क्या कि सीधा सिर्फ डायग्राम को निकालना है आपको, ड्रॉ एंड लेबल मतलब नाम भी देने हैं, ठीक है, डायग्राम को अच्छे तरीके से। कभी कभी आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है कि वहां पे बोलिए कि ये डायग्राम है, इसमें जो सेंटर में ये ए बोल देंगे, बताइए ए क्या है। तो ऐसा एमसीक्यू में भी आ सकता है, 1 मार्क 2 मार्क में भी आ सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा डायग्राम पे फोकस करिए, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायग्राम से ही थ्योरी लिख सकते, थ्योरी से ही डायग्राम लिख सकते। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट चैप्टर फर्स्ट में, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट चैप्टर फर्स्ट में, एनाट्रोपस ओव्यूल चैप्टर फर्स्ट में, स्पर्मेटोजेनेसिस डायग्राम से थ्योरी से डायग्राम निकाल सकते हैं, oogenesis थ्योरी से डायग्राम से थ्योरी। तो डायग्राम बहुत जरूरी है। तो आप क्या करिए, एक डायग्राम बुक बना लीजिए, उसमें अच्छे से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो लिखिए, और वो डायग्राम के सामने अपने छोटी सी एक समझदार एकदम इजी भाषा में जो थ्योरी भी लिख लीजिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखो बायोलॉजी का जो बुक है ना, उसको आपको घुल मिला के पूरा ऐसा पी लेना है, उसको आपको समझ लेना है, कंसेप्ट को याद करना है, ताकि एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाओ, ठीक है। तीसरी चीज, फोकस ऑन चार्ट। देखो आप जब पीवाईक्यू पेपर उठाएंगे तो आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और चार्ट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। और चार्ट में सबसे ज्यादा चार्ट कौन से चैप्टर में है सर, तो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 11, ये 2 चैप्टर में अगर आपको आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, तो मैं याद दे रहा हूं, मैं यहाँ पे की बता रहा हूं आपको, फाइंड आउट करिए, और इधर ना सिर्फ आप चार्ट करके जाइए, ठीक है। आप बोलेंगे सर कितने चार्ट मिलेंगे ये 2 चैप्टर में, तो 2 चैप्टर में याद रखिए कम से कम 10 चार्ट्स आपको मिलेंगे। ये 10 चार्ट्स के आप निकालो भाई जेरॉक्स, और जेरॉक्स निकाल के जहां पे पढ़ाई करते हो उधर लगा दो। मैं आपको दोहरा रहा हूँ फिर से
जब पेपर आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चैप्टर 11 12 में 2 ही चीजें करनी है। चार्ट आपको याद रखना है। चार्ट कौन सा है सर? अलग अलग माइक्रोब्स एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में कौन से यूज होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट में कौन से यूज होते हैं, आपको जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कौन से यूज होते हैं, विटामिन कौन से माइक्रोब्स बनाते हैं, ऐसे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसमें आरडीएनए और उसके प्रोटीन्स, ऐसे बहुत सारे चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर 11 और 12 में। तो चैप्टर 11 और 12 में एक ही चीज करनी है, सिर्फ चार्ट करना है। 10-12 चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, 12 से 10 चार्ट, और वही चार्ट आपको रट्टा मार ले। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो आता है ना, सॉरी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है, देखो ऐसे आपको नाम दिए जाएंगे, इधर कुछ लिखेंगे, इधर इधर इधर, और इधर ना कुछ भी नहीं, इधर ब्लैंक होगा, तो ये ब्लैंक जगह पे आपको ढूंढना है क्या है, तो इस हिसाब से आपको सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे याद होने चाहिए। याद होने के लिए आपको उसको अपने पेज के ऊपर निकालना है और जहां पे पढ़ाई करते हो वहां पे लगा देना है। उसके बाद समराइज एंड नोट्स, लास्ट चीज है। समराइज किया मैंने चैप्टर फर्स्ट सर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चैप्टर 8, चैप्टर 9 सर। इसको मैं करूंगा सर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसको करूंगा स्लो पढ़ाई करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है बहुत। ओके सर, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 13, चैप्टर 14, चैप्टर 15। सर ये बहुत इजी चैप्टर्स है सर, इजी। इसको क्या करूंगा सर, इसका मैं वन शॉट लगाऊंगा सर, और बार बार रिवाइज करूंगा और नोट्स बनाऊंगा, बात खत्म सर इसका। उसके बाद सर चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर सर 12 के ना मैं चार्ट्स बनाऊंगा, चार्ट्स, और उस चार्ट्स को मैं ना जेरोक्स करके रीड करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको याद कर लूंगा सर, याद रट्टा मार दूंगा सर। चार्ट को याद ही करना पड़ता है, रट्टा मारना पड़ता है। सिर्फ बचा एक ही चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 10, जो कि करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप करना चाहते हो चैप्टर 10 तो सिर्फ उसमें याद रखिए ह्यूमन हेल्थ में जो डिसीजेस है, आपको कम से कम 10 डिसीज आपको देखने को मिलेंगे, मलेरिया से लेकर एड्स तक, ऐसे 10 डिसीज है। ये 10 डिसीज का एक चार्ट बना लीजिए। चार्ट मतलब क्या कि वो डिसीज कौन से इससे कॉज होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, वो सारी चीजें। तो जो भी सवाल आएगा 10 में से 3 मार्क के लिए वो आएगा, तो वो डिसीज के ऊपर ही आएगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये स्लो पढ़ेंगे, ये हार्ड है सर, इसके वन शॉट लगाएंगे, इसकी चार्ट करेंगे, और सारे डायग्राम्स और सारे चार्ट्स को अच्छे से पढ़ लेंगे। डायग्राम का भी एक बुक बना लेंगे। ठीक है, लास्ट वन, ये सारी जो चीजें आप करते हो उसके लिए सिर्फ पास्ट ईयर्स पीवाईक्यू का आप क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए कि पीवाईक्यू जो क्वेश्चंस है सब पढ़ाई होने के बाद इसका आप तैयारी करिए। साथ ही साथ मैं आपके लिए पेपर्स भी बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो। इस वीडियो का जो टारगेट है ना वो 500 लाइक रख लेते हैं। ठीक है, 500 जो लाइक्स है, नॉट के, 500 लाइक्स है ना, तो 500 लाइक्स आप कंप्लीट कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं आपके लिए टेस्ट पेपर्स भी बनाने का ट्राई करूंगा अगर आप सच में चाहते हो तो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताइए स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगा, आई होप समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।